दो प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया। जनता के आशीर्वाद से मेरा विश्वास है ये लोग जीत कर आएंगे, विधायक बन जाएंगे, माननीय बन जाएंगे। लेकिन दल की ओर से, इस अभियान की ओर से मैं आपको बता रहा हूं कि भले ये माननीय बन जाएं, लेकिन इनके ऊपर जिन लोगों का कद होगा उनमें वो लोग हैं जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, जो लोग इनको माननीय बनाने में अपना कंधा लगा रहे हैं। वो चाहे अमजद भाई हो, वासिम भाई हो, तजम्मुल साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना जी हो, ललन यादव जी हो, शेखर जी हो, जो लोग भी, भवानी जी हो और आगे विगन पासवान जी हो। आपको मैं कैमरे पर ये वादा करके जा रहा हूं, आप मुझे इस बात के लिए आगे याद रखिएगा। जन स्वराज दल में जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, इन सब का कद इन माननीय से जीतने के बाद भी, अगर वो जीत के आ भी जाए तो इन माननीय विधायकों से इन लोगों का कद जन स्वराज दल में इनसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग अपना कंधा लगा रहे हैं बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए, जन स्वराज को आगे बढ़ाने के लिए। अपना व्यक्तिगत हित छोड़कर ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं कि नहीं, बिहार सुधरना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से इस अभियान के अगुवा के तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं और कैमरे पर आश्वस्त कर रहा हूं कि आपने जो ये उदाहरण पेश किया है, बिहार की राजनीति में पहली बार लोग टिकटों के लिए लड़ते हैं, लोग टिकटों के लिए पैसा देते हैं, कुछ भी करते हैं। ये पहली ऐसी घटना है जहां लोग खुद से कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं लेंगे भैया, ऐसा आदमी लड़ाइए जो जीत कर आए, समाज को सुधारे। तो आप बनाने वाले लोग हैं, बनने वाले से हमेशा बनाने वाला बड़ा होता है। मैं खुद का उदाहरण रोज देता हूं। हम आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई ताकत नहीं है। आप सभी साथी आए, आप प्रत्याशियों का नाम आपको फिर से बता दिया। करारी से लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चेयरमैन ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत साहब और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको खत्म किया जाए। सवाल है, सवाल भी लीजिएगा। सवाल ये है कि आपने कहा कि अमजद साहब के साथ समर्थन ज्यादा था, लोगों का ये था, तो ऐसा नहीं लगता है कि जन समर्थन का आपने अनादर कर दिया है? कि नहीं, बिल्कुल दल ने कहीं अनादर नहीं किया है। हमारे बगल में कौन बैठे हुए हैं? अमजद साहब बैठे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, 2004 में देश की जनता ने यूपीए को आंशिक बहुमत ही दिया, लेकिन सोनिया गांधी जी के चेहरे पर दिया। सोनिया गांधी जी ने तय किया कि नहीं, मनमोहन सिंह जी उनके बदले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये उनका विशेषाधिकार है, ये अमजद साहब का विशेषाधिकार है। इन्होंने तय किया है और आपके सामने जो इन्होंने बात रखी है, हम अपनी ओर से, दल की ओर से अमजद साहब को नॉमिनेट किया गया। अमजद साहब ने प्रोफेसर खिलाफत साहब को नॉमिनेट किया है। ये बात तय हो गई है। अब इसको और कोई इसकी वजह नहीं है। कल के हंगामे की वजह से तो नहीं अमजद हुसैन साहब का नाम चेंज किया गया? कल का हंगामा क्या था? हंगामा तो इनके पक्ष में था। हंगामा जिसको आप कह रहे हैं वो तो राजनीति का श्रृंगार है। आप जिसको हंगामा कह रहे हैं, मैं उसको जन स्वराज की ताकत देखता हूं। अभी जो दल 2 अक्टूबर को बना हुआ है, उसमें उम्मीदवार बनने के लिए अगर सैकड़ों लोग आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जन स्वराज का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, ये दिखाता है कि जन स्वराज की ताकत कितनी है। अगर जन स्वराज की सोच की ताकत नहीं होती तो कौन इसका उम्मीदवार बनना चाहता है? प्रशांत जी, मैं दीपेश हुआ दैनिक भास्कर डिजिटल से। आपने तमाम पार्टियों को देखा है, पुरानी नई, और जो एक मिनट, ये पहले पूछ रहे हैं दैनिक भास्कर से। जो तमाम पार्टियां आई हैं, उनके कुछ न कुछ जनता को झकझोर देने वाले नारे या मुद्दा हुआ करते हैं। चाहे वो आपकी पार्टी हो या 1974 के आंदोलन की पार्टी हो, उन सबों के पास जनता को झकझोर देने वाले मुद्दे थे या नारे थे। आपके पास अब तक न जनता को झकझोर देने वाले नारे हैं और न मुद्दे हैं। हमको तो लगता है कि देश भर में नारा लिखने के लिए अगर कोई नाम है तो प्रशांत किशोर ही का नाम लोग जानते हैं। आप झकझोरना अपने को चाहते हैं तो आप झकझोर लीजिए, हम झकझोरने नहीं आए हैं। हम बिहार की जनता को झकझोरने नहीं आए हैं। जन स्वराज आंदोलन नहीं है,
ये जन स्वराज किसी को उखाड़ने नहीं आया है, ये बिहार को बनाने आया है। आप दैनिक भास्कर के डिजिटल के संवाददाता हैं तो आपने पहले भी मेरी बात सुनी होगी। प्रशांत किशोर का जन स्वराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास में आज तक फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो किसी भी आंदोलन से समाज का भला नहीं हुआ है, सृजन नहीं हुआ है। आंदोलन जो है वो झकझोरने के लिए है। आंदोलन वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। पौधे को वृक्ष नहीं बनाया जा सकता है आंदोलन के जरिए। आपने देखा इसी देश में अन्ना का आंदोलन हुआ, बिहार से जेपी का आंदोलन शुरू हुआ, उससे बिहार नहीं सुधरा, उससे इंदिरा जी की सत्ता हट गई, लेकिन नया भारत नया बिहार नहीं बना। तो हम लोगों का मानना है कि आंदोलनों से समाज का सृजन नहीं होता है। जनता जब तक नहीं समझेगी, नहीं जगेगी, सृजन का एक अपना तरीका है, अपना काल है। पौधे को वृक्ष होने में समय लगता है, इसीलिए 2.5 साल से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। हमने आज तक किसी के खिलाफ कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, बिहार बंद नहीं किए, चक्का जाम नहीं किए। झकझोरने के लिए बस एक ही बात कह रहे हैं कि आज तक तुमने जाति के नाम पर वोट दिया, आज तक तुमने धर्म के नाम पर वोट दिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 400 रुपया पेंशन के लिए वोट दिया, विचारधारा के लिए वोट दिया। एक बार अपने मन को झकझोरो और एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। यही इस अभियान का मूल मंत्र है। अगर आपको झकझोराना है तो झकझोराइए, अन्ना तो निंद्रा में पड़े रहिए और देश के सबसे गरीब और पिछड़े बने रहिए। कुछ मैं बोल सकता हूँ सर? आप सवाल कर सकते हैं। नहीं हुई अभी शराब माफिया के, भारत बंद नहीं, बिहार बंद शराब माफिया है, लेकिन अभी हाल में इतने लोग मर गए हैं 50 से ऊपर। आप ये बताइए कि पिछले 3 साल से सार्वजनिक जीवन में कौन सा नेता है जो शराबबंदी के खिलाफ सबसे पहले बोल रहा है? वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर और जन स्वराज ने पहले दिन से कहा कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो बिल्कुल इस नकली फर्जी शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। इसलिए फेंक देंगे कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर शराब के ठेके और दुकान बंद हैं, लेकिन घर घर होम डिलीवरी हो रही है। वही शराब 4 गुना 5 गुना शराब ऊंचे दाम पर मिल रहा है। गलत और जहरीली शराब से बच्चों का, लोगों का जीवन भ्रष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, नेताओं के पास। राजद, भाजपा और जदयू के नेताओं से पूछिए कि कितने इनके नेता हैं जो खुद शराब का धंधे में लिप्त है। नीतीश कुमार के अगल बगल बैठने वाला कोई ऐसा अधिकारी सलाहकार नहीं है जो शराब माफिया से पैसा नहीं पा रहा है। छपरा में आज 2 दिन पहले जो घटना हुई है, 1.5 साल पहले उसी छपरा में 70 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और हम लोग के मुख्यमंत्री ने इतना भी गवारा नहीं समझा कि एक बार जाकर लोगों से पूछें कि क्या हुआ। जब 60-70 मृत्यु होती है तो पत्रकार भी जगते हैं। मैं 2.5 साल से पैदल चल रहा हूँ, बिहार का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 2, 4, 5 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से नहीं हुई है। लेकिन नीतीश कुमार उस राजा के तरह हो गए हैं जिसको पूरे बिहार को मालूम है कि शराबबंदी फेल है, घर घर शराब मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का अहंकार है कि वो कह रहा नहीं शराबबंदी रहेगा, लोग मरे या जिए। ये उनका अहंकार है। मैंने पहले कहा है कि 3S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये नीतीश कुमार के राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील हैं। जो लोग भी इस बार जदयू के टिकट से लड़ेंगे उनको जनता दौड़ा कर मारने वाली है। फर्जी शराबबंदी के चक्कर में, सर्वे के चक्कर में, जमीन के सर्वे के नाम पर जो लूट हो रही है उसके लिए, और जनता को डरा कर दबा कर जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो, ये 3S नीतीश कुमार के कैरियर को बिल्कुल सील कर देगा। इस बार उनको इतना भी सीट नहीं मिलेगा कि वो किसी से कोई समझौता गठबंधन कर पाए। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया दिन भर बात कर, एक सवाल सिर्फ, हमको निकलना है। देश की राजनीति या बिहार की राजनीति, ये दोनों में प्रशांत किशोर का सपना क्या? मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बिहार में आने वाले 10 वर्ष में ऐसी व्यवस्था बने कि
एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। और आने वाले 10 बरस सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद।